ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, ट्रिपल सी की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वरिंदर सिंह। इस सेशन में बात करने वाले हैं अगले पार्ट टेक्स्ट बॉक्स के बारे में। इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास माउस का कर्सर कुछ इस तरह से हो जाएगा और आप ड्रॉ करते हुए एक टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं। इस टेक्स्ट बॉक्स में आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ, इंडिया इज़ ग्रेट। जब आप टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करते हैं तो आपके पास एक बार अलग से अवेलेबल हो जाती है ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ के नाम से। अगर आप यहाँ डॉट्स वाले मेन्यू को क्लिक करके बाहर की तरफ लेके आएँ तो ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ के नाम से बार अवेलेबल हो जाएगी। मैं अब इसे सेटअप कर देता हूँ दोबारा। अगर आप बाहर क्लिक करेंगे तो ये बार हट जाएगी, ध्यान रखिएगा। फिर से क्लिक करेंगे तो फिर से अवेलेबल हो जाएगी। टेक्स्ट बॉक्स के साथ अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं काफ़ी सारी। जैसे सबसे पहले इसके एंकर पॉइंट्स के अकॉर्डिंग सेटिंग है, पेज से सेटअप करना है, पैराग्राफ से या करैक्टर इत्यादि से। लेकिन अभी मैं इसको क्लिक करके सबसे पहले इसका बाउंड्री एरिया सेटअप कर लेता हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ से लाइन स्टाइल सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ से कोई भी लाइन ले सकता हूँ। अभी सिंपल कॉन्टिन्यूस लाइन ले लेता हूँ और उसका यहाँ से साइज सेटअप कर सकता हूँ। और एक मैं बैकग्राउंड पे कलर सेटअप कर देता हूँ और एक मैं यहाँ से लाइन कलर सेटअप कर देता हूँ। तो रेड कलर का लाइन हो गया है। मैं चाहूँ तो कलर सेलेक्ट करके यहाँ से बैकग्राउंड कलर भी सेटअप कर सकता हूँ। ये देखें, अब मेरे पास ये टेक्स्ट बॉक्स रेडी है। मैं इसको यहाँ बीच में प्लेस कर देता हूँ। अब आप यहाँ से रैप ऑफ अगर दबाते हैं तो देखें टेक्स्ट ऊपर नीचे आ गया है। ये बिल्कुल पिक्चर ऑप्शन जैसा है। हमने 2 सेशन पहले इमेज सेगमेंट को किया था, बिल्कुल वैसा ही ऑप्शन आपको देने वाला है। दूसरा, आपके पास पेज रैप है। तीसरा, ऑप्टिमल पेज रैप है। रैप लेफ्ट रहेगा, सारा टेक्स्ट राइट की तरफ रहेगा। रैप थ्रू में टेक्स्ट इसके बीच में से गुजरता दिखाई देगा। अब मैं यहाँ अगर इसका कलर हटा दूँ तो आप देखेंगे बैकग्राउंड कलर हटाने से आपको इंडिया इज़ ग्रेट थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन असल में बैकग्राउंड पे जो टेक्स्ट है वो इसके बीच में से होकर गुजर रहा है। तो अभी मैं फिर से यहाँ कलर कर देता हूँ ताकि मेरे लिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न दूर हो जाए कि टेक्स्ट बॉक्स हमारा कौन सा है। तो इस तरह से मैं सेटिंग्स कर सकता हूँ सारी की सारी। आप इसको बिल्कुल एक पिक्चर के ऊपर रख के उसी तरह के ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। सेंड बैक करना, ब्रिंग टू फ्रंट करना, फॉरवर्ड 1 करना, बैक 1 करना। अब मैं आपको बता दूं, ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब है आगे लेके आना, फॉरवर्ड 1 का मतलब है सबसे आगे लेके आना। अगर आपके पास 10 पिक्चर या 10 टेक्स्ट बॉक्स हैं, सबसे आगे ये आएगा। बैक 1 सबसे पीछे जाना। अगर आपके पास काफ़ी सारे पिक्स हैं तो सबसे पीछे की तरफ ये जाएगा। और सेंड टू बैक जिस पिक्चर के साथ ये जुड़ा हुआ है उस पिक्चर के पीछे जाएगा। तो इस तरह से आप इन ऑप्शन को सेट कर सकते हैं। अभी मैं ब्रिंग टू फ्रंट कर देता हूँ इसे। आप चाहें तो इस जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको रोटेट कर सकते हैं, रोटेट ऑप्शन से आप इस पर क्लिक कर दें तो आपके पास यहाँ देखें जो पॉइंट्स थे, जो हैंडलर्स थे, वो सर्कल में कन्वर्ट हो गए हैं। और अगर मैं इसको घुमाऊँ अब तो इसको बड़ी आसानी से किसी भी कोण तक उसे घुमा सकता हूँ अपने फ्रीली हैंड माउस के यूज़ द्वारा। ये देखें, तो इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। आप चाहें तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फाइनली आप इसमें कैप्शन इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे रोटेशन ऑप्शन को ऑफ कर दीजिए। देखिए यहाँ पे फ़र्क है। अब रोटेशन ऑप्शन ऑन करके रखते हैं तो यहाँ पे बॉक्सेस जो रहते वो राउंडेड सिंबल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ तो वही बॉक्सेस आपके पास रेक्टेंगुलर शेप में दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो ये नॉर्मल सिलेक्शन है। अब इस सिलेक्शन पे रह के ही काम कीजिए। अब मैं अगर इस पर कैप्शन सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो इंसर्ट कैप्शन पे जाऊँगा और जो आप लिखना चाहते हैं वो लिखें। इसकी कैटेगरी कौन सी है आप कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं। अलग अलग तरह की कैटेगरीज हैं। क्योंकि ये हमारा एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से ड्राइंग लिया है मैंने। अगर ये टेबल रहता तो ज़रूर मैं यहाँ से टेबल लेता। अभी ड्राइंग है। अगर नंबरिंग सेटअप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं यहाँ से। और बेसिक चीज़ें वही हैं। पोजीशन आप सेटअप कर सकते हैं अबव या बिलो। मैं इसको बिलो कर देता हूँ। आपके पास यहाँ पे एक प्रीव्यू भी दिखाया जा रहा है, मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो आप देखेंगे नीचे की तरफ यहाँ पे एक कैप्शन अवेलेबल हो गई है, ड्राइंग 1 माई टेक्स्ट बॉक्स के रूप में। तो इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स की सेटिंग आप कर सकते हैं। तो इस सेशन में हमने टेक्स्ट बॉक्स के टूल्स की जानकारी ली। टेक्स्ट बॉक्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट तरह के ऑप्शंस आ जाएंगे जहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्स की फॉर्मेटिंग की सेटिंग कर सकते हैं। जब आप बाहर क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन हट जाएगी, तो आप नॉर्मल अपने लिब्रे ऑफिस राइटर के कॉन्टेक्स्ट में वापस आ जाएंगे। अब इस सेशन में हम अगले कमांड्स की तरफ बढ़ते हैं जिसमें सबसे पहले हमारे पास पेज ब्रेक अवेलेबल है।
मैं जहाँ भी माउस रखता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ माउस रख देता हूँ और इंसर्ट पेज ब्रेक कर देता हूँ, तो यहाँ से पेज सेपरेट हो जाएगा। ऊपर वाला सेक्शन ऊपर वाले पेज पे और नीचे वाला सेक्शन नीचे वाले पेज पे आ जाएगा। मैं अभी कंट्रोल Z करके इसे वापस ले आता हूँ। तो आप यहाँ से पेज ब्रेक इंसर्ट कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एंटर है। अगर आप यहाँ रख के माउस कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर दें तो भी पेज ब्रेक हो जाएगा। इसके पश्चात नेक्स्ट आपके पास इंसर्ट फील्ड है। फील्ड में आपके पास वो वैल्यूज़ रहेंगी जो चेंज हो सकती हैं। मैं इसके एग्जांपल को इस तरह से दिखा देता हूँ आपको। मान लीजिए मुझे यहाँ पे पेज नंबर दिखाना है, तो फील्ड पे जाकर मैं यहाँ से पेज नंबर सेलेक्ट करूँगा। मेरे पास यहाँ पेज नंबर शो हो जाएगा। मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर से ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें, पेज काउंट, टोटल कितने पेजेस है वो दिखा रहा है आपको यहाँ पे। फिर से यहाँ मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। डेट टाइम, डेट पे क्लिक करता हूँ तो डेट इंसर्ट हो जाएगी, और अगर मैं यहाँ पे टाइम पे क्लिक करता हूँ तो टाइम इंसर्ट हो जाएगा। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये आपके पास जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं, यानी कि जो चीज़ें आपके पास अलग अलग तरह की हैं, सिस्टम के साथ जुड़ी हुई हैं, वो भी आप यहाँ इंसर्ट कर पा रहे हो डेट और टाइम के रूप में। अगर आपने पेज की प्रॉपर्टीज़ में टाइटल, ऑथर या सब्जेक्ट की वैल्यूज़ को साइन कर रखा है तो वो भी आप सेटअप कर सकते हो। इसके अलावा मोर फील्ड्स पे अगर आप चले जाएं तो यहाँ और बहुत सारी सेटिंग्स हैं। जैसे आप यहाँ से डॉक्यूमेंट बेस्ड सेटिंग्स को, टाइप को चूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ देखें ऑथर, ऑथर का नाम क्या है, आप यहाँ नाम का देख सकते हो ऑप्शन। चैप्टर है, यहाँ पे डेट है। अब मोटे तौर पे यहाँ पे डेट और फाइल नेम और पेज, अगर मैं डेट की बात करूँ तो डेट का कौन सा फॉर्मेट, ये सब आप इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा क्रॉस रेफरेंसेस, फंक्शंस, डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन, वेरिएबल, डेटाबेसेस इत्यादि से रिलेटेड काफ़ी सारे फील्ड के ऑप्शन हैं। लेकिन मुख्यतः हम यहाँ से सेटिंग्स सेटअप कर सकते हैं अपना जो फील्ड हमें इंसर्ट करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे डेट का फॉर्मेट अलग चाहिए, मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये वाला फॉर्मेट लेके मैं इंसर्ट कर देता हूँ। तो अगर आप वहाँ डॉक्यूमेंट में आएंगे, मैं इसे एंटर करके नीचे ले आता हूँ, तो मेरे पास अब की बार जो फॉर्मेट है वो डिफरेंट है। इस तरह से आप फील्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।